नमस्कार साथियों, आप सभी का यूपीएससी मोटिव 30 चैनल में स्वागत है। आज से हम लोग जो है करंट अफेयर्स की डेली नोट्स की करंट अफेयर्स की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप देखिए 4 जुलाई का अभी नोट्स आपको मिल रहा है। आज स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि 4 जुलाई की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं आप देखिए। एक अंतर्राष्ट्रीय घटना जो है I2C सबमरीन केबल प्रोजेक्ट, I2C सबमरीन केबल प्रोजेक्ट जो है ये भारत, मलेशिया, सिंगापुर के बीच कौन किस किस देश में, भारत, मलेशिया और सिंगापुर। यहाँ पे देखेंगे मैप में, यहाँ भारत, मलेशिया और सिंगापुर के बीच में 3600 किलोमीटर लंबी सबमरीन फाइबर ऑप्टिकल केबल, यह परियोजना 1929 तक पूरी होने की संभावना है। इसका उद्देश्य क्या? हाई स्पीड इंटरनेट, सुरक्षित डाटा ट्रांसफर, AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत में 2 लैंडिंग पॉइंट होंगे, एक मछलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में होगा, दूसरा साउथ चेन्नई तमिलनाडु में होंगे। इस तरीके से जो है कनेक्टिविटी। तो अगर कोई ये पूछे कि I2C सबमरीन केबल प्रोजेक्ट किन देशों के बीच में है, तो भारत, मलेशिया और सिंगापुर के बीच में है। कितने किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाएगा समुद्र में? 3600 किलोमीटर। कब परियोजना पूरी होगी? 2029 में। उद्देश्य क्या है? हाई स्पीड इंटरनेट, सुरक्षित डाटा ट्रांसफर, AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए। अगला देखेंगे, अगर हम राष्ट्रीय प्रदेश में देखें तो हिमाचल प्रदेश को 8 नए GI टैग मिले। GI क्या होता है? GI क्या? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। हिमाचल प्रदेश को 9 नए GI टैग प्राप्त हुए हैं। राज्य में अब तक इसको कुल जो है 17 हो गई। GI टैग क्या होते हैं? विशिष्ट पहचान, बाजार मूल्य, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, किसी उत्पाद को विशेष पहचान दिलाने के लिए क्या होता है? GI टैग दिया जाता है। अगर इसमें देखें हम कौन कौन से हैं हिमाचल प्रदेश के, तो सीबक थॉर्न, सलोनी सफेद मक्का, चंबा मेटल आर्ट, सिरमौली लोहिया, किन्नौरी टोपी, किन्नौरी एप्पल, किन्नौरी ज्वेलरी और सीपुवाड़ी। ये इतने जो है कुछ जो है 8 GI टैग जो है नए मिले हैं, और पहले से क्या है 9 पहले से ही थे, तो कुल 8 9 17 हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। GI टैग क्या होता है? GI टैग की वैधता 10 वर्ष होती है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 में आया था और लागू कब हुआ था? 2003 में। पहला GI टैग किसको मिला था? दार्जिलिंग की जो चाय है उसको 2004-5 में। यहाँ पे देखिएगा और जो प्रश्न है, डिजिटल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गूगल इंडिया से समझौता हुआ है। पर्यटन मंत्रालय ने गूगल इंडिया के साथ नई दिल्ली में समझौता किया। AI एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत के पर्यटन स्थलों का वैश्विक प्रचार किया जाएगा। उसका उद्देश्य है भारत को वैश्विक पर्यटन हब के रूप में विकसित करना। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? अतुल्य भारत जो इनक्रेडिबल इंडिया अभियान चल रहा है 2002 से। वर्तमान में अगर इसके मंत्री देखी जाए कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। भारत जापान का संयुक्त रक्षा प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न मास्ट, भारत जापान का भारतीय नौसेना के लिए यूनिकॉर्न मास्ट नोरा 50 विकसित करेगा। घोषणा 16वें भारत जापान वार्षिक सम्मेलन में हुई। इसे BEL जब और जापानी कंपनियों द्वारा मेक इन इंडिया बनाया जाएगा। यह आधुनिक इंटीग्रेटेड रडार एवं कम्युनिकेशन टावर प्रणाली है। तो यूनिकॉर्न मास्ट या नोरा 50 ये जापान के द्वारा भारत और जापान का संयुक्त रक्षा प्रोजेक्ट है, यूनिकॉर्न मास्ट या नोरा 50। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी राष्ट्रीय सम्मेलन, नई दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसकी थीम थी बिल्डिंग इंडिया एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब फॉर विकसित भारत। इसका आयोजन किसने किया था? एसोचैम ने किया था। एसोचैम की स्थापना 1920 में हुई थी नई दिल्ली में। वर्तमान में एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? निर्मल के। भारत की पहली ग्लोबल ग्रीन मेथनॉल सप्लाई डील, ग्लोबल ग्रीन मेथनॉल ACME ग्रीन मॉलिक्यूल ने जापान की एक जो है मित्सुबिशी कंपनी है, गैस केमिकल कंपनी, जापान की कंपनी, इंडिया की, दोनों के साथ समझौता हुआ है कि भारत प्रतिवर्ष 1 लाख टन ग्रीन मेथनॉल जापान को क्या करेगा? निर्यात करेगा। उत्पादन उड़ीसा के पारादीप स्थित ACME प्लांट में होगा। इंडिया के पारादीप में इसका उत्पादन होगा और भारत प्रत्येक वर्ष 1 लाख ग्रीन मेथनॉल जो है क्या करेगी? जापान को सप्लाई करेगी। यह हो गया। खेल में देखिए पैरा एथलीट होकाग्टो
होटोजे सेमा बने वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी। नागालैंड के हैं, ध्यान दीजिएगा, नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। नागालैंड के होटोजे ने पुरुष 60 फुट F57 वर्ग में विश्व में नंबर 1 रैंक हासिल की है। तो किस प्रदेश के हैं? नागालैंड के। उनका नाम क्या है? होकाटो, याद रखिएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक विजेता रहे थे 24 में। और पैरा एथलीट जो इसमें हो रहा है उसमें नंबर 1 खिलाड़ी हो चुके हैं। इनको विश्व नंबर 1 रैंक मिल चुकी। भारतीय सेना की 9वीं असम राइफल्स में क्या है? सूबेदार भी हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि 2002 में लैंडमाइन के विस्फोट में इनका बायां पैर खो दिया था। इनको अर्जुन पुरस्कार और अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया है। विज्ञान और तकनीकी प्रगति की बात देखें तो आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन हुए हैं? ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजय रविशंकर हुए हैं। कौन हुए हैं? रविशंकर। आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? रविशंकर। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। मुख्यालय इसका क्या है? मुंबई में है। और वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। महत्वपूर्ण दिवस देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2026 को था। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2026 कब मनाया गया? 4 जुलाई को। और इसमें है क्या कि प्रत्येक वर्ष के जुलाई के पहले शनिवार को। तो इस साल 4 जुलाई को पड़ा था, इसलिए जो है इस वर्ष का सहकारिता दिवस 4 जुलाई को मनाया गया था। इसका थीम क्या था? कोऑपरेटिव फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। कोऑपरेटिव्स फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। सहकारिता आधारित विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। 1992 में इसे मान्यता दी गई थी। प्रथम आयोजन 1995 में भी हुआ था। 2025 इसका दूसरा इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव है। और एक नज़र में अगर हम इसको देखें जो आज हम लोगों ने पढ़ा है, तो I-220 सब मरीन केबल प्रोजेक्ट है। हिमाचल प्रदेश को 8 नए जीआई टैग मिल गए। गूगल इंडिया से पर्यटन मंत्रालय ने समझौता कर लिया। जापान और भारत के बीच यूनिकॉर्न मास्ट प्रोजेक्ट जो है चल रक्षा के लिए, जिसका नाम क्या है? नोरा 50। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सम्मेलन हो चुका। कहाँ हुआ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सम्मेलन? कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। किसने किया? एसोचैम ने किया। भारत की ग्रीन मिथेनॉल डील किससे हुई है? जापान से हुई है। होकाटो होटे जो कौन है? वर्ल्ड नंबर, ये पैरा एथलीट है, 60 फुट, ध्यान दीजिएगा, 60 फुट देखते हैं। आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? रविशंकर। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? 4 जुलाई को। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब कोशिश रहेगी कि प्रत्येक दिन का आपको वीडियो आगे पीछे मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।